First, access the GST portal by visiting www.gst.gov.in. Then once the home page is displayed, navigate to top menu and click on services. Click on services. From the drop down, select registration, then new registration, and then click on alternatively on the home page itself. You may also find a register now option, registered option, which will take you directly to the registration page. So either we can use this registered, this one, or we can go through directly to the services, then registration, then new registration. On the registration page, you will first be required to select the type of registration. This is the registration page, and जब हम रजिस्ट्रेशन पेज पे आते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि अब एक टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन चूज करने के लिए कहा जाता है. नेक्स्ट इन द and after this you need to select the state and district. Then we have to enter a legal name of the business as per the पैन, जो पैन में मेंशन किया गया हो, और उसके बाद हम लोग जो पैन में नाम मेंशन किया गया उस नाम को हम यहाँ डालते हैं. उसके बाद पैन नंबर डालते हैं. देयर आफ्टर बी इंसर्ट ईमेल एड्रेस. हाँ, और ध्यान रहे कि जब ईमेल एड्रेस हम ईमेल यहाँ डालेंगे तो हमारा ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए, क्योंकि हमें ओटीपी के थ्रू उसे वैलिडेट करने की रिक्वायरमेंट होगी. तो जैसे ही आप ईमेल आईडी डालेंगे तो उस पर ओटीपी जाएगी. उसके बाद फिर मोबाइल नंबर भी, उसके बाद इस फील्ड में हमें मोबाइल नंबर डालने की जरूरत होती है. ध्यान रहे मोबाइल नंबर भी आपका वैलिड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी ओटीपी जाएगी. जब हम इस न्यू रजिस्ट्रेशन पेज पे हम टाइप ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करते हैं, न्यू टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं, देन अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं. तो न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर लेते हैं. IMA के नीचे एक ड्रॉपडाउन आता है. इसमें हम किस तरीके का रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं. टैक्स पेयर है, टैक्स डिडक्टर है, टैक्स कलेक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, यूनाइटेड नेशन बॉडी है, कंसुलेट है, और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री, अदर नोटिफाइड पर्सन है, नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर है, या नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग सप्लायर. जो भी आप है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे. उसके बाद स्टेट का सिलेक्शन करेंगे ड्रॉप डाउन से. आपके सारे स्टेट्स, इंडिया के सारे स्टेट्स यहाँ अवेलेबल हैं. उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर, जैसे ही आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, लाइक मैंने सेलेक्ट कर लिया बिहार. जैसे ही हम बिहार सेलेक्ट करेंगे तो बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे. आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग. उसके बाद जब आप पैन देखेंगे तो आपके पैन में जो नाम आ रहा होगा वो नाम डालेंगे एज ए बिजनेस नेम. देन उस पैन नंबर हम नीचे वाले फील्ड में डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे. इन सारे चीज डालने के बाद हमें प्रोसीड, एक ये इमेज जो आ रही है नंबर्स टाइप करने पड़ेंगे, उसका प्रोसीड करना पड़ेगा. चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको डाल के दिखाता हूँ. से मैं एक टैक्स पेयर हूँ, टैक्स पेयर की तरह टाइप में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ. मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में बिजनेस है मेरा, दिल्ली के बिजनेस में करने में. दिल्ली में कहाँ करते हैं हम, ईस्ट दिल्ली में करना चाह रहे हैं. thereafter मेरा बिजनेस का नाम क्या होगा, ABCD से ABC, या छोड़ दे, पैन के अकॉर्डिंग आपको डाल के दिखाता हूँ. मेरा बिजनेस है प्रवीण सिन्हा. प्रवीण सिन्हा के अकॉर्डिंग चलते हैं. मैंने अपना पैन नंबर भी डाल दिया. उसके बाद हम अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे. से मैंने एक ईमेल आईडी डाल दी. मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया. देन मैं 530200 टेक्स्ट भी डालते हैं और इसे प्रोसीड करते हैं. जैसे ही प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट जो मेरे लिए विंडो ओपन होती है वो विंडो होती है ओटीपी वेरिफिकेशन का. तो सबसे पहले हम अपने ईमेल आईडी पे जाएंगे जहां पे हमारे पास ओटीपी आ रखा होगा, तो उस ओटीपी को हम यहाँ डालेंगे. मोबाइल पे भी ओटीपी आई, के बाद हम मोबाइल का ओटीपी डालेंगे. तो मैं चेक करता हूँ मोबाइल पे ओटीपी आई. यस, मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है 2743
56। उसके बाद हम इसको प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे हमारा टीआरएन जनरेट हो चुका है और इस टीआरएन का हम यूज करेंगे जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में। यूजिंग दिस क्या मैसेज क्या रहा पढ़े, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, योर टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज दिस। 5 अप्रैल 2026 आज का डेट हो रहा है अभी 21 अप्रैल, तो आपके पास 15 दिन का टाइम दिया गया। 5 अप्रैल तक आप इस टीआरएन का यूज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वंस जैसे ही हमने टीआरएन जनरेट किया तो 15 दिन के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। प्रोसीड बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन टीआरएन, तो हमें अभी टीआरएन हमने सेव नहीं किया था, तो हम मुझे अपने ईमेल आईडी पे जाके टीआरएन नंबर लेना होगा कि टीआरएन नंबर आया है या नहीं आया। तो हम ईमेल पे जाते हैं, हमें टीआरएन नंबर मिल चुका होगा, तो हम उस टीआरएन नंबर को यहाँ डालेंगे से 0726 000 876 669 हमने टीआरएन डाल दिया। देयर आफ्टर हम ये नंबर फीड करेंगे इसमें 899383। जैसे ही हम इसको फीड करेंगे उसके बाद हम प्रोसीड पे जाएंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इंटर वैलिड टेम्परेरी नंबर, मतलब टीआरएन नंबर जो डाला है मैंने वो गलत है। तो क्या गलत है, इसमें मैंने लास्ट में टीआरएन नहीं डाला था, तो ये टीआरएन कंप्लीट नंबर नहीं ले रहा है। फिर से डालते हैं 0726 000 876 669 TRN. You have to very careful while filling the number. If you fill wrong number, it will be invalid. तो जैसे ही हमने टीआरएन नंबर डाल के प्रोसीड किया, ये हमें हमसे ओटीपी मांग रहा है। तो हमें या तो मोबाइल का भी ओटीपी और ईमेल का भी ओटीपी दोनों सेम आएगा, तो कहीं से भी जाके आप उस ओटीपी को ले सकते हैं। चलिए उस ओटीपी को डालते हैं। इट्स अ 274356। हमने ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। ओटीपी बता रहा है गलत है। अब हम दोबारा डालेंगे 274356। अभी ओटीपी जो हमने डाला वो गलत बता रहा है, तो हम फिर से, हमें ओटीपी गलत हो गया तो अगर आप मोबाइल नहीं ले सकते, समटाइम ऐसा होता है कि ओटीपी आया लेकिन वो वैलिड डालने के बाद इनवैलिड बता रहा है, तो फिर से क्लिक करेंगे तो दोबारा ओटीपी आएगी। तो जो ओटीपी आएगी वो हम डालेंगे 272185। हमने प्रोसीड किया उस ओटीपी डालने के बाद। अब आपका डैशबोर्ड आ गया। इस डैशबोर्ड का यूज करके हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएशन डेट 21 मार्च 2025 आज का डेट है जो हमने अभी क्रिएट किया है। thereafter कौन सा फॉर्म है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म है जीएसटी REG 01। डिस्क्रिप्शन के एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कब, ये फॉर्म एक्सपायर कब कर रहा है 5 अप्रैल 2026 को। इसका मतलब 5 अप्रैल 2026 के पहले पहले हम एप्लीकेशन फिल कर लेनी होगी। देयरआफ्टर ड्राफ्ट स्टेटस का भी क्या है, ड्राफ्ट है। तो अभी मुझे एक्शन लेना है, अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है तो हम एक्शन लेंगे और यहाँ डालेंगे, पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास एक और नया डैशबोर्ड आता है। इस डैशबोर्ड में ये जीएसटी पोर्टल का नॉर्मल डैशबोर्ड है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये डैशबोर्ड है जहाँ पे 10 चीजें, 10 तरह के फील्ड्स, 10 तरह की इंफॉर्मेशन ये जीएसटी पोर्टल आपसे मांगती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। वो क्या क्या है, वो 10 है। बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस की डिटेल डालेंगे। फिर क्या डिटेल्स है, प्रोमोटर्स या पार्टनर्स की डिटेल डालेंगे। थर्ड है ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा वो डालेंगे। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अगर है, अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओनर खुद ऑपरेट नहीं करते तो अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव डालेंगे। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, हमारा मेन एड्रेस क्या होगा। देयर आफ्टर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर सेम स्टेट में आप काम कर रहे हैं और आपका बिजनेस प्लेस एक से ज्यादा है तो आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी डाल सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का एजेशन कोड वगैरह डालते हैं। स्टेट इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इस टैब में जाके हम डालते हैं। उसके बाद आधार का ऑथेंटिफिकेशन होता है
और ये वेरिफिकेशन करके कंप्लीट हो जाती है। अब आप देख रहे होंगे कि ऊपर में एप्लीकेशन टाइप है न्यू रजिस्ट्रेशन, ड्यू डेट टू कंप्लीट 5 अप्रैल, लास्ट डेट ऑफ मॉडिफाइड 21 में आज का डेट, और आपका प्रोफाइल में ये 0% दिखा रहा है। इसका मतलब अभी ये फॉर्म बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें अभी पूरी इन्फॉर्मेशन फिल, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन फिल करते जाएंगे इसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। ट्रेड नेम हम प्रवीण सिन्हा ही डालते हैं। आप कुछ और डाल सकते हैं अगर आपका ट्रेड नेम कुछ और है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस तरह के बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड करना चाहते हैं, पब्लिक लिमिटेड करना चाहते हैं। सो हियर इज अ लिस्ट एग्जॉस्टिवली ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस का लिस्ट है, तो हम करेंगे से प्रोप्राइटरशिप पे करते हैं। अब ट्रेड नेम क्या, हमारा ट्रेड नेम क्या होगा, तो हमारा ट्रेड नेम होगा कंप्लायंस एंड फाइलिंग। तो कंप्लायंस एंड फाइलिंग पे हम गए और इसको एडिशनल ट्रेड नेम डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। चलो अभी हम आपको बता दिए कि कैसे डालते हैं, हम नहीं डालेंगे एडिशनल ट्रेड नेम, प्रवीण सिन्हा के नाम से कंटिन्यू करते हैं। एड्रेस हमने सिलेक्ट किया था, स्टेट सिलेक्ट किया था दिल्ली, तो यहाँ दिल्ली ऑटोमेटिकली आ गया। देन डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, हमें इस दिल्ली डिस्ट्रिक्ट था, हम इस दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पे रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पूछता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अदर या कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करना चाहते हैं, वही पूछेंगे। यहाँ रूल 14, क्या आप रूल 14 ए अवेल करना चाहते हैं, तो रूल 14 ए क्या है, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि रूल 14 ए का मतलब क्या होता है, रूल 14 अवेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अभी हम नो करके चलेंगे, मुझे रूल 14 ए अवेल नहीं करनी। अब रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हैं, देयर इज अ लिस्ट। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, क्या रीजन हो सकता है, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, interstate supply, liability to pay as a service of goods or services, transfer of succession of business, death of proprietor, demerger, change in constitution of business, सारे रीजन यहाँ दिए हुए जिस वजह से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं कि चलो भाई हमारा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, हम हमारा टर्नओवर रिक्वायरमेंट से ऊपर हो गई, मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, हमने बिजनेस कब शुरू करी थी, इससे मैं 1 मार्च 2026 डाल देता हूँ। डेट ऑन विच लाइबिलिटी एराइज, हमारा बिजनेस थ्रेशोल्ड को कब क्रॉस कर गया था, हमारा बिजनेस 1 मार्च को क्रॉस कर गया, तो वो डेट यहाँ डाल देते हैं। एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस है नहीं, हमारा कोई बिजनेस नहीं, अगर होता तो हम डालते। अब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, तो यहाँ क्या डाल अपलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, क्योंकि मैं इंडिविजुअल के तौर पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, प्रोप्राइटर का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो मैं अपना पैन नंबर डाल दूंगा। चलो मैं यहाँ पे टेस्ट से ले लेता हूँ, चलो मैंने पैन ले लिया, ये एक्सेप्ट कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सेव और कंटिन्यू किया, ये परसेंटेज प्रोफाइल का तो 14% से ये सॉरी 0% से ये 14% पे आ गया। तो आगे प्रोसीड करते हैं, प्रोमोटर और पार्टनर का डिटेल डालते हैं। ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया, हम प्रोमोटर और पार्टनर का डिटेल डालेंगे। प्रोमोटर प्रोविंस नहीं है, फादर नेम ए के सिन्हा डाल दिया मैंने, डेट ऑफ बर्थ से मैंने डाल दिया, एज पर पैन आपको डालना पड़ेगा, तो ये हम एज पर पैन हम ना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिए। ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट डालिएगा, क्योंकि ये वैलिडेट करेगा पैन के डेटा से, तो अगर गलत डालते हैं तो ये वैलिडेशन में फेल कर जाएगा और आपको ये प्रोसीड करने देगा नहीं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही एग्जैक्ट डालेंगे। मोबाइल नंबर जो है वो डालिए, ईमेल एड्रेस जो डाला था वही डालेंगे। जरा आपको जेंडर सेलेक्ट करने की जरूरत है, आप जेंडर सेलेक्ट कर लिए। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आप क्या डालना चाह रहे हैं, क्या आप प्रोप्राइटर हैं तो आप यहाँ प्रोप्राइटर डालेंगे। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे होते तो यहाँ डायरेक्टर डालते, जिसको ऑथराइज किया उसको डालते। डायरेक्ट, अगर यहाँ डायरेक्ट
डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगा, मतलब डी अगर डायरेक्टर होता तो हमारा ऐसा कुछ है नहीं, तो हमारा इसने खुद ले लिया पैन। पासवर्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आधार नंबर यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। अभी हम एड्रेस में है, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू दिल्ली का है तो ये कंट्री इंडिया, पिन कोड ले लिया, पिन कोड सब डालते हैं, दिया दिल्ली का 110092। स्टेट हमारा दिल्ली है, इसने खुद ले लिया। और हम इसको आगे बढ़ते हैं, हमें ये फ्लोर नंबर डालना है, तो फ्लोर नंबर हम क्या डालेंगे, जो एड्रेस है उसका एग्जैक्टली आप वही डालिएगा, मैं तो यहाँ पे कुछ भी डाल रहा हूँ। चलो ये लो ही डाल दिया। बिल्डिंग नंबर 8 कुछ भी डाल देता हूँ मैं, फ्लोर नंबर 5 डाल दिया। आपका जो एग्जैक्ट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग डालिएगा। अब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद तो अपलोड फोटोग्राफ ऑफ पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन, जिस आदमी का इन्फॉर्मेशन आपने दिया उसको उसका फोटो यहाँ अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपके यहाँ फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो में देखता हूँ, चलो मैंने ये डाल दिया, फोटो डाल दिया। जो जेपीजी फॉर्मेट ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो इसमें डाल सकते हैं। ये एक फोटो लेता हूँ, इनवैलिड फाइल नेम बता रहा है, इनवैलिड है, तो इस फाइल नेम को ठीक कर लेते हैं। इसको मैं अपना फोटो ही डाल देता हूँ। नाउ इट्स सेइंग कि मैक्सिमम फाइल साइज आपका 500 केबी से के नीचे नीचे होगा, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस फाइल साइज गूगल पे करेंगे, ये मुझे लेके चला जाएगा। आप आई लव यूज कर सकते हैं। ये सबसे पहले मुझे फॉर्मेट देखना पड़ेगा, ये किस फॉर्मेट में फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स किस फॉर्मेट में है। चलो मैं यहाँ से लेता हूँ प्रॉपर्टी चेक करके, ये पीएनजी फाइल में है। इसको फोटो कर देते हैं पीएनजी, तो यहाँ हम डालेंगे जो हम कन्वर्ट कर रहे थे, रिड्यूस या कंप्रेस पीएनजी फाइल ऑनलाइन फ्री। ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ आई लव को। इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये फोटो मैंने लिया, इसको बोलते हैं कंप्रेस कर दो भाई। ये बोल रहा है 100 केबी के नीचे होना चाहिए, बट स्टिल इट इज 301 केबी। तो यहाँ से मेरा काम नहीं हुआ, तो हम दूसरे वेबसाइट पे देखते हैं कि और कोई कंप्रेस कर सकता है क्या। तो कंप्रेस सेलेक्ट फाइल, अभी जो डाउनलोड में आया था उसको करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा साइज इसका छोटा हो गया है। ये कंप्रेस करते हैं, ये कुछ ढंग से कंप्रेस कर नहीं रहा है, तो हम दूसरे वेबसाइट पे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं।
ये 93K का हो गया है। को हमने अपलोड कर दिया 50 KB 100 KB के अंदर। नाउ फोटो अपलोड हो गया। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करते हैं आता है लोकल सब लोकेलिटी नॉट मैचिंग विथ पिन कोड। कोई बात नहीं, प्रोसीड करते हैं। पिन कोड के साथ लोकेलिटी नहीं मैच कर रहा है तो लोकेलिटी डालते हैं लक्ष्मी नगर, ये मैच कर जाएगा। फिर से इसको हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो जो एरर्स यहाँ आ रही है उसको हम रिजॉल्व करते हुए चलेंगे। अब देखिए, जैसे ही हमने प्रमोटर और पार्टनर का डिटेल डाल दिया, नाउ प्रोफाइल 14% से 67% कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि हमें क्या कोई ऑथराइज सिग्नेटरी रखने की जरूरत है। तो अभी मुझे ऑथराइज सिग्नेटरी के तौर पे आप उसी को रखिए। प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी रहेंगे रविन सिन्हा। नेम ऑफ द पर्सन इन्फॉर्मेशन डालेंगे, नेम ऑफ द पर्सन डाल दिए, फादर नेम आ गए। फादर में हम किसी ना कर देते हैं, ये हम कर चुके, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्रमोटर का डिटेल डाल चुके हैं, ये सारे डिटेल्स हम फीड कर चुके हैं। ऑथराइज सिग्नेटरी हमें नहीं, ऑथराइज सिग्नेटरी तो जब हम प्रमोटर का डिटेल बना रहे होंगे वहीं पे क्या करना है हमें, अपने को ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, तो इसको मैं यस कर देता है। जैसे ही यस करेंगे इसको सेव कर देंगे, तो जैसे ही ये सेव होता है ये 67% से 77% हो गया। अब आपको ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। हम सेवन कंटिन्यू करते हैं। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, हम प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में काम का रजिस्ट्रेशन करें तो हमें रिप्रेजेंटेटिव की भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका क्या होगा। जहां आपका एड्रेस होगा, तो हम दिल्ली के एड्रेस पे कर रहे थे तो हमने दिल्ली का एड्रेस यहाँ डालना है, पिन कोड डाल देनी है। पिन कोड डालने के बाद न्यू दिल्ली, लोकेलिटी डालिए लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर आ गया। रोड स्ट्रीट आप कुछ भी डाल दीजिए जो आपका है, मैं 1 से डाल देता हूँ। नेम ऑफ द बिल्डिंग ABC डाल देता हूँ। चलो ये डालने के बाद ये आ रहा है AB के बाद, यहाँ मैंने ये डाल दिया। बिल्डिंग नंबर मैंने 13 डाल दी, फ्लोर नंबर 3 डाल दिया। लैंडमार्क कोई डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो आपने एड्रेस डाला तो उसके अकॉर्डिंग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसने ले लिया। अगर लैंडमार्क डालना है तो लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन मैं यहाँ डालता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे कि कौन सा आपका स्टेशन है। अब जुरिडिक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब एड्रेस का सारा डिटेल हमने फीड कर दिया उसके बाद हमें डालने की जरूरत होती है कि किस जुरिडिक्शन में आप चाहते हैं। स्टेट जुरिडिक्शन आपका क्या होगा, सेंट्रल जुरिडिक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे हम अपने डिपार्टमेंट्स के जो जुरिडिक्शन होंगे, जीएसटी डिपार्टमेंट के जो जुरिडिक्शन होते हैं उस जुरिडिक्शन को डालते हैं। जुरिडिक्शन में स्टेट के जुरिडिक्शन को भी डालना होता है और सेंटर के भी जुरिडिक्शन को डालना होता है। इसका फायदा ये होता है कि आप जुरिडिक्शन डालते हैं तो आपका जो असाइनमेंट होता है, जब आपका जो जीएसटी नंबर एलोकेट होगा, इधर स्टेट जीएसटी वाले के पास जाएगा या सेंट्रल जीएसटी वाले के पास जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग उस जुरिडिक्शन सेट करता है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, वार्ड 80 आ रहा है तो मैं पहला वाला ही ले लेता हूँ। और सेंट्रल इसमें क्या आ रहा है, दिल्ली ईस्ट का जो कमिश्नरेट है। डिवीजन हम लक्ष्मीनगर डिवीजन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद रेंज सेलेक्ट करने की आती है, किस रेंज में जाएगा। ठीक है, हमने एड्रेस और उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हमारा ऑफिस ईमेल एड्रेस सेम रहेगा जो हमने डाला है। टेलीफोन नंबर डाल सकते नहीं डाल सकते, मोबाइल नंबर हमारा डाला हुआ है वो कैरी करते हैं। अब नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, आपका प्रीमाइसेस रेंटेड है, ओन है क्या है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग, अगर रेंटेड है तो आपको लीज लेना पड़ेगा, ओन है तो ओन का करना पड़ ओन का करते हैं। तो जब आप ओन करेंगे, जो आप सिलेक्ट करेंगे कंसेंट, लिस्ट, अदर्स, ओन, रेंटेड, सेड, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। चलो मैं ओन कंसिडर करता हूँ, मेरा खुद का घर है तो इसका हम क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल रहे हैं। तो एक यहाँ पे बोलेगा आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कब डालिए, तो लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी हम यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी भी लगा दी यहाँ पे और प्रोसीड किया, ये अपलोड हो गया।
उसके बाद हमें डालना है इलेक्ट्रिसिटी डॉक्यूमेंट, आगे क्या आपका ओन डॉक्यूमेंट, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दिया। अब प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पे जो हम डाले ये प्रॉपर्टी ओन्ड है, रेंटेड है, उसका प्रूफ हमने यहाँ डाला। अब बोल रहा है कि प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दीजिए, तो मैं फिर से इलेक्ट्रिसिटी बिल ही लगाऊंगा। हमने लगा दिया, सेव हो गया। अब नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन्ड, अब इस एड्रेस पे आप कौन सी बिजनेस एक्टिविटी कैरी करने वाले हैं, तो जो आपका बिजनेस एक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करेंगे। बॉन्डेड वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, लीजिंग बिजनेस करने वाले हैं, रिटेल बिजनेस है आपका, वर्क कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। दूसरी तरफ ऑफिस है, सेल ऑफिस है, मैं जाऊंगा सप्लायर ऑफ सर्विस में, सर्विस सप्लाई करता हूँ तो सप्लायर ऑफ सर्विस में जाऊंगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा नहीं है तो इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। अगर मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको एक्टिवेट करेंगे, अगर एक्टिवेट करेंगे तो एक और टैब आगे जाके खुल जाएगा, यहाँ पे हमें फिल करने की जरूरत होगी, लेकिन मुझे मेरा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। कंफर्म कर देता हूँ, नाउ सेव करते हैं। अभी आपका 94% एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। फिर आगे जाके देखते क्या बोल रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेरे पास एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं। अगर होता तो अगर हम पिछले टैब में जो हमने आपको दिखाया था, अगर हमें वहाँ एक्टिवेट किए होते तो यहाँ पे वो एड्रेस डालने की कॉलम्स आ जाते हैं, हमें एड्रेस डालना होता और अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग हमें उस एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत पड़ती। कंटिन्यू करते हैं, हम डालेंगे गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के टैब में आएंगे तो क्या, अगर सर्विस करते हैं तो अदर सर्विसेज में 9985 एक एसएससी कोड है, मैं सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैंने एक सिलेक्ट कर दिया। आपका एचएसएन कोड क्या होगा, एसएससी कोड क्या होगा, आपके बिजनेस और आपके सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने अब मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप 5 कर सकते हैं मैक्सिमम, मैंने एक किया। अब स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, अगर आपका पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है, पीटेक्स का रजिस्ट्रेशन है या एक्साइज का रजिस्ट्रेशन है, कोई लाइसेंस है तो यहाँ डाल सकते हैं, अगर और नहीं है तो नहीं मत डालिए, छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार अदर ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस, आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अगर यहाँ कर लेते हैं तो आपके पास फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है डिपार्टमेंट ना करे, और अगर नहीं करेंगे तो आपके पास वो डिपार्टमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन आपके एड्रेस पे आ सकती है। तो ये करके आप कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू कर आते एक वार्निंग आता है, क्या आता है, यू हैव ऑप्टेड यस, काइंडली मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन इज कंप्लीटेड थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑफ द प्रमोटर डायरेक्टर जो भी है। तो उनके पास एक मैसेज जाएगा आपके मोबाइल पे, अपने नंबर पे, ईमेल आईडी पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप अपना आधार का ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जब जैसे ही आधार अगर कि सेव एंड कंटिन्यू हो गया, ये आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस केवल प्लीज सिलेक्ट प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी इन सिग्नेचर टैब। सिग्नेचर टैब में हम प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी करके आगे बढ़ते हैं, सेव करते हैं और इसी जगह पे आ जाते हैं आधार ऑथेंटिकेशन पे जो बोल रहा था। तो हम मैंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ क्लिक किया। अब ये वार्निंग है, इसके बाद हम फर्दर प्रोसीड किए। प्रोसीड करने के बाद सम बटन, अब ये अगले टैब पे आ गए। हमारा प्रोफाइल 100% हो चुका है। तो जब 100% हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपने सारे डॉक्यूमेंट लगा दी, जो जो रिक्वायरमेंट थी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, जो कॉलम फिल करने की, हमने सब कुछ फिल कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, वेरिफिकेशन पर क्लिक करके प्राइमरी सिग्नेचर यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद प्लेस क्या है, प्लेस हमारा दिल्ली है, तो दिल्ली हम डाल के यहाँ पे एप्लीकेशन को या तो सबमिट विद ईबीसी, ईबीसी करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, उसके थ्रू ये सबमिट हो जाएगा। जैसे ही ओटीपी हम सबमिट करते हैं, आपका हमारा एप्लीकेशन क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। और मैं ओटीपी डाल देता हूँ, ये ओटीपी आ चुकी है 8092F6, ये वैलिड ओटीपी डालते हैं। आप क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग इन जीएसटी। इसके बाद